हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव स्टडी। आज हम देखेंगे इंग्लिश के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में ज़रूर मदद करेंगे। जो अभी 24 को सीबीएसई का एग्ज़ाम है ना, उसमें आपको ज़रूर मदद करेंगे। ये फास्ट वीडियो रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे 1.5x की स्पीड पे देखने के लिए, या ये वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10-15 मिनट में सारा चीज़ हो जाएगी। अगर इस सेशन के पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए हमारे t.me/believe-study65 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं, फिर उसके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, doze opened mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away, as looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards। इसमें क्या कह रहा है कि जो मतलब पोयम पोएट है वो ड्राइव कर रहे थे कार कोचीन के लिए, तो उन्होंने उनकी मम्मी को देखा। तो उनको उनका जो मतलब वो सो रही थी, ओपन माउथ थी, उनका फेस जो था ऐसे मतलब उनको यह बहुत खराब लग रहा था, अगली फेस था। और उनको वो देखते हुए बहुत दुख भी हो रहा था, और उन्हें और उनके दिमाग में थॉट आया कि मतलब ये कैसे, मतलब कहना तो नहीं चाहिए कि ये कैसे मरी हुई जैसे दिख रही है। सो उन्होंने वो थॉट को बाहर निकालने के लिए अपनी खिड़की से बाहर देखा, तब उन्हें ट्रीज वगैरह दिखे, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप पोएम समझ चुके होंगे अब तक। सो क्वेश्चन पूछ रहे, द पोएट वॉज लिविंग द हाउस ऑफ हर। किसका हाउस लीव कर रहे थे? उनके मम्मी का हाउस, क्योंकि वो उनके मदर के साथ थे। ठीक है, हर मदर हाउस। शी वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे कोचीन एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, द पोएट वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। ठीक है, द मदर ऑफ द पोएटेस इज, क्या कर रहे थे? डॉजिंग ऑफ, यानी मतलब सो रहे थे, ऐसा कह सकते हैं, या झपकी ले रहे थे। ठीक है, चलिए ये एक ही क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कीपिंग क्वाइट से। पोएम नंबर 2 है हमारी। एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second and not move our arms so much, it would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब 1 से 12 तक काउंट कीजिए। ये आप समझ ही चुके होंगे, 1 से 12 तक काउंट कीजिए, काम रहिए। 1 से 12 का मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कीजिए। मेरे मतलब मैं मेरे जैसे मैं इस चीज को समझता हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प? ये किसके बारे में दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आवर्स ऑफ द डे। देखिए 12 आवर, हाँ हो सकता है। मंथ ऑफ द ईयर हो सकते हैं। इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मोनी, जी हाँ, मतलब जो मैंने मेडिटेशन बोला ना, वो भी पीस एंड हार्मोनी, तो ऑल ऑप्शंस पे कर देंगे। ये सारी चीजें एप्लीकेबल है। व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस? पोएट क्या फील करते हैं? सो ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। मीटिंग विथ पीपल, टॉकिंग विथ पीपल, इंटरेक्शन विद द पीपल, सोल सर्चिंग। डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, सोल सर्चिंग। अगर आप वही लोगों से बातें करते बैठेंगे तो फिर या मीटिंग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आपका जो माइंड है वो हमेशा काम करते रहेगा। लेकिन पोएट पोएट क्या चाहते हैं कि आपका जो माइंड हो वो शांत हो थोड़ी देर के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट्स? नंबर 12 कैन रिप्रेजेंट्स अर्थ, अर्थ रिप्रेजेंट करता है? नहीं। क्रिकेट प्लेयर्स कितने होते हैं? 11। नहीं। क्लॉक, हाँ क्लॉक कर सकता है। ठीक है, क्लॉक कर सकता है। आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, ये थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है। ठीक है, क्लॉक भी नहीं कर सकता है। वैसे क्लॉक में देखा जाए तो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, सो ये भी नहीं कर सकता। फोर्थ वाला देखते हैं, हाउ लॉन्ग इज द पोएट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल? कितने देर के लिए? सो ये मतलब इसके आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई ऐसा मिनट्स वगैरह मेंशन नहीं किया, इन्होंने बस कहा कि काउंट कीजिए। सो इसका ऑप्शन
डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं थर्ड पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में से पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। वी हैव इमेजिन sorry we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain or immortal drink pouring unto us from the heavens brink। ठीक है, द फ्रेज इमॉर्टल ड्रिंक्स रेफर्स टू, इमॉर्टल ड्रिंक्स जो है वो किसे रेफर करते हैं? अब इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है कि टाइमलेस, मतलब नॉट अ सब्जेक्ट टू डेथ। ठीक है ना? सो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है अ लाइफ गिविंग फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन टू देखते हैं। ऑल लवली टेल्स इवोक द फीलिंग ऑफ, लवली टेल्स किसकी फीलिंग्स को मतलब दर्शाने की कोशिश कर रहा है? सैडनेस एंड नॉस्टैल्जिया। द रिदम स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज, क्या है इसका राइम? सॉरी, द राइम स्कीम क्या हो जाएगा इसका? इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए ए, हाँ ए ए, डेड रेड ड्रिंक ब्रिंक, ए बी बी। ठीक है, इसका फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द लिटरली डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट इन द फॉलोइंग लाइंस इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस फॉर द हेवेंस ब्रिंक। सो क्या यूज किया गया है? सो ये है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी यूज की गई है। चलिए दूसरा एक्सट्रैक्ट देखते हैं इसी पोएम नंबर 3 का। The a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into thingness, but will keep a blower quiet for us, and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. नेम ऑफ द पोएट। देखिए नेम ऑथर, पोएट के नाम पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कौन है इसका पोएट? पाब्लो नरूडा ने कौन सा लिखा था? इन्होंने तो कीपिंग क्वाइट लिखा था। ठीक है ना, इन्होंने कीपिंग क्वाइट लिखा था। कमला दास ने माय मदर एट 60 लिखा था। ठीक है, और और सोचिए सोचिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा लिखा था? रोड साइड असिस्टेंट लिखा था। ठीक है, रोड साइड स्टैंड लिखा था। और बच्चे कौन? जॉन केट्स। वैसे इन्होंने ही ये वाली पोयम लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिमेन्स अ जॉय फॉर एवर? जॉय मतलब हमेशा के लिए किस चीज को हम जॉय? अ विक्ट्री, सॉरी, हैप्पीनेस इन द फैमिली, अ विक्ट्री, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी, एन एक्सपेरिमेंट। अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी, देखिए पोयम भी इसी पे बेस्ड है। सो यही आंसर, मैं इसे ना हाईलाइट कर देता हूँ आंसर्स को, तो आपको थोड़ी सी नई सुविधा हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब क्या है? नेवर पास इनटू नथिंगनेस मतलब हम क्या कह सकते हैं? इट डज नॉट कम टू द एंड। हाँ सही है, सही कह सकते हैं। बी, इट इज कांस्टेंट एंड इटर्नल। हाँ सही कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके मतलब ए और बी दोनों है। सो डी, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज द व्हाट डज द बोअर प्रोवाइड्स, व्हाट डज द, क्या बोल रहे हैं? बोअर प्रोवाइड्स। ऑप्शंस दिए हैं, अ साउंड स्लीप, फ्रूट, फर्नीचर, मेडिसिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिंपली अ साउंड स्लीप। ठीक है, चलिए आते फोर्थ पोएम पे। ये है द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, द रोड साइड स्टैंड, इसका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। The little old house was out with a little new shed in front of at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the fruit of cities from sinking and withering faint। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्पस ऑफ मेकिंग अ रोड साइड स्टैंड? पर्पस क्या था रोड साइड स्टैंड बनाने का? ठीक है, ऑप्शंस पहले रीड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद आंसर करते हैं। पहला एक्सटेंशन, सॉरी, ये थोड़ा इमेज में बड़ा कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्सटेंशन फॉर एग्जिस्टिंग हाउस, नहीं। फॉर गेटिंग समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी नहीं।
टू रिड्यूस स्पीड ऑफ ट्रैफिक, नहीं ये तो बिल्कुल भी कॉज नहीं है। टू अर्न सम मनी, जी हाँ, इसलिए रोड साइड स्टैंड्स बनाए जाते थे। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन इम्प्लाइड इन द एक्सट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन इम्प्लाइड इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। द शेड इज अ स्मॉल, इट इज नॉट फार अवे, इसका आंसर थर्ड वाला होगा, ठीक है। ओनर ऑफ द शेड वांट्स टू डोनेट, और ब्रेड इज फेवरेट फूड ऑफ। इसके लिए आपको है ना एक बार पोयम रीड आउट कर लेनी होगी, एक बार रीडिंग से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे मैं नॉर्मल साइज में कर देता हूँ ताकि फिर आपको पीडीएफ में दिक्कत ना हो। इसका आंसर डी था और इसका आंसर सी है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट का। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंट टू वॉज डज द वर्ड फ्लावर रेफर इन द लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। किसे रेफर कर रहा है ये फ्लावर वर्ड? ये कर रहा है पीपल को, मतलब फूल जैसे जो लोग हैं उनको। सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट मूवमेंट। मूवमेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड? ये किसको करेगा? शेड को, प्लेड को, फेंट को? ये करेगा स्पेड को रिप्रेजेंट। किसे करेगा ये रिप्रेजेंट? स्पेड को, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। चलिए लास्ट पोयम हमारी, उसका एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। Ants, Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of the world of green. They do not fear the men beneath the tree, they peace in sleek, cleveric certainty. They do not fear the men beneath the tree, they peace in sleek, chivalric certainty. ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते क्या पूछ रहा है। Why are the tigers called Aunt Jennifer's tiger? क्यों कहा जा रहा था उनको आंट जेनिफर्स के टाइगर? बताइए जरा, लगाइए दिमाग। क्योंकि क्योंकि उनके पेट्स थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंट जेनिफर हैज एम्ब्रॉयडर्ड देम, जी हाँ, आंट जेनिफर ने ही उनका सारा कुछ किया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड हियर? हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड हियर? कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको, मतलब हाउ आर दे? क्या एलिगेंट है वो? स्केर्ड है? नहीं है। हिडन है? नहीं। हिडन है? नहीं। अनप्रेडिक्टेबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ मतलब इस एक्सट्रैक्ट में कैसे कर रहे हैं? वैसे टाइगर तो होते अनप्रेडिक्टेबल ही है, लेकिन पोयम की बात चल रही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आंट जेनिफर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, आंट जेनिफर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे भैया? सोचिए। फियरलेस, कॉन्फिडेंट, कॉम्प्लेसेंट, इनको हम करेंगे मीक के बराबर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में पूछ रहा है द टाइगर डू नॉट फियर द टाइगर्स डू नॉट फियर द, किसे नहीं फियर करते ये? आदमियों को, फॉर मेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, लास्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ हर वुल? वुल के साथ क्या कर रही थी आंट जेनिफर? आंट जेनिफर वुल के साथ एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी टाइगर्स की, ठीक है। सो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज आंट जेनिफर लिविंग? हाउ, व्हाट काइंड ऑफ? शी वाज लिविंग टेरिफाइड लाइफ, ठीक है। शी वाज लिविंग टेरिफाइड लाइफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द वेडिंग बैंड स्टैंड्स फॉर? वेडिंग बैंड्स क्या दर्शाते हैं, किस लिए स्टैंड करते हैं वो? हैप्पी मैरिड लाइफ? नहीं। ऑपरेसिव कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड? यस यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। यही है करेक्ट आंसर हमारा, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द वेडिंग रिंग्स इज फॉर आंट जेनिफर, द वेडिंग रिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर आंट जेनिफर्स, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गिफ्ट? नहीं। सिंबल ऑफ लव? नो। मोमेंटो? नो। बर्डन? जी हाँ, उनके लिए वो क्या था, बर्डन के समान था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आप देख सकते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे यहाँ तो आप वीडियो ही देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। बस थैंक यू।